हेलो एस्पायरेंट्स, वेलकम टू द सिलेक्शन क्लासेस। तो आज का सेशन दोस्तों बहुत छोटा सेशन उन सारे एस्पायरेंट्स के लिए, उन सारे स्टूडेंट्स के लिए जिनको ये कहीं ना कहीं समस्या है कि पढ़ने का मन तो करता है लेकिन पढ़ नहीं पाते हैं, या फिर दोस्तों जब पढ़ने बैठते हैं तो उतना नहीं पढ़ पाते हैं जितना प्लान करके बैठे थे। इन ये दोस्तों जो प्रॉब्लम्स है बेसिकली इट इज़ वेरी नॉर्मल टू द गाय हु इज़ एक्चुअली स्टार्ट स्टडिंग फॉर अ इनिशियल फेज ऑफ टाइम। ठीक है, उसने दोस्तों अभी पढ़ना शुरू करा है, लेकिन दोस्तों ये समस्या उसके साथ आनी लाजमी है। यदि दोस्तों आपने भी ग्रेजुएशन करी है और आप भी कोई एग्ज़ाम टारगेट कर रहे हैं तो इस तरह की दोस्तों प्रॉब्लम आपके फ्रेंड के साथ में हो सकता है, दोस्तों आपके साथ में भी आ रही हो। अब दोस्तों इसको मिनिमाइज़ कैसे करना है या इसको दोस्तों कम कैसे करना है। अब दोस्तों यदि हम मेमोरी रिटेंशन की बात करते हैं कि किस तरह से हम चीज़ों को याद ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक रख पाएँ, अपने ब्रेन में दोस्तों किस तरह से अपनी ब्रेन की जो कैपेसिटी है उसको बढ़ा पाएँ, चीज़ों को रिकॉल कैसे कर पाएँ। बेसिकली दोस्तों एक बहुत ग्रेजुअल सा प्रोसेस है। ग्रेजुअल बोले तो धीरे धीरे दोस्तों ये प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि रात को मैं कोई डोज लूँगा और सुबह को देखेंगे तो एवरीथिंग विल बी लाइक अकॉर्डिंग टू मी। दोस्तों ऐसा नहीं होता है। तो धीरे धीरे ही सही दोस्तों, लेकिन शुरुआत तो करनी पड़ेगी दोस्तों, क्योंकि अगर शुरुआत ही नहीं होगी, यदि आपको 1000 माइल्स का दोस्तों डिस्टेंस ट्रैवल करना है तो पहला स्टेप दोस्तों बहुत ज़रूरी रखना। क्योंकि यदि पहला स्टेप ही नहीं रखेंगे तो नो मैटर दोस्तों, आप कितनी भी लंबी जर्नी का ख्वाब देखते रहिए, आपका दोस्तों जो डिस्प्लेसमेंट जिसको फिजिक्स में बोलते हैं वो दोस्तों ज़ीरो रह जाएगा। और डिस्प्लेसमेंट यदि ज़ीरो है तो आई कैन सी कि आपने जहाँ से शुरुआत करी है वहीं आ गए। डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो दोस्तों इसी का नाम है। बेशक डिस्टेंस कितनी भी, डिस्प्लेसमेंट का मतलब द पॉइंट वेयर यू स्टार्टेड यू आर जस्ट एट दैट पॉइंट। ठीक है, तो दोस्तों बात करते हैं कि सबसे पहले यदि आप चीज़ों को सिंक्रोनाइज़ करना सीखिए। सिंक्रोनाइज़ का मतलब क्या है कि आपको एक रूटीन फॉलो करना है। अब दोस्तों जापानीज़ जो लोग हैं दे आर वेरी डूइंग इन फॉलोइंग द रूटीन, एक्चुअली दे आर वेरी गुड इन फॉलोइंग द रूटीन। और दोस्तों वो क्या करते हैं, चीज़ों को मेमोराइज़ करने के लिए अपने ब्रेन पर ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते हैं, मतलब ज़्यादा लोड नहीं देते हैं। वो दोस्तों मेमो करते हैं। मेमो का मतलब क्या है कि चीज़ों को लिख लेते हैं, अच्छा मुझे 2 बजे ये काम करना है, मुझे 3 बजे ये काम करना है, मुझे इसके साथ अपॉइंट, तो दे आर वेरी गुड इन दैट। तो आपको दोस्तों करना क्या है कि यदि आपको लग रहा है कि आप चीज़ों को मैनेज नहीं कर पाते हैं तो सबसे पहले एक डायरी ले लीजिए और उस पर दोस्तों जैसे ही सुबह आप उठते हैं तो एक पेपर पे दोस्तों लिख के, आज फला तारीख है, मान लो 13 जुलाई है, 13 जुलाई को दोस्तों ये काम मुझे करने हैं। घर के भी काम हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन दोस्तों यदि आप घर के कामों को प्रायोरिटी देंगे तो ये दोस्तों आपकी पढ़ाई को कहीं ना कहीं पीछे रखेगा। तो पहला प्रायोरिटी दोस्तों आपको स्टडीज़ को देना है। हालांकि कुछ काम ऐसे होते हैं जो कि अनअवॉइडेबल होते हैं, वो करने ही पड़ेंगे, तो डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले चीज़ों को मेमो करना शुरू करिए, राइट डाउन करना शुरू करिए। और दोस्तों एट द एंड ऑफ द डे जब आपको लग रहा है कि आप सोने का समय आ गया या सोने वाले हैं, सोने से आधे घंटे पहले उन चीज़ों पे टिक करिए कि इतने काम दोस्तों मैंने प्लान करे थे, इतने काम मैंने कर लिए। और ये दोस्तों शुरू में हो सकता है कि आपने 10 काम प्लान किए हो, 5 ही हो पाएंगे, 4 ही हो पाएंगे, लेकिन दोस्तों धीरे धीरे जब आप एक हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो यू कैन सी यू विल बी एबल टू कंप्लीट एटलीस्ट 90% ऑफ द टास्क दैट यू हैव गिवन योर सेल्फ। आपको किसी ने नहीं दी, आपने दोस्तों उन कामों को चुना था और आपने दोस्तों कंप्लीट कर लिया है। अब दोस्तों यदि हम पढ़ाई के ऊपर आते हैं तो पढ़ाई में दोस्तों सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो ये है कि लॉन्ग ड्यूरेशन तक एक सेटिंग में दोस्तों कैसे बैठना है। आपने देखा होगा दोस्तों स्कूल में जो लेक्चर होता है वो 30 से 35 मिनट का होता है। कॉलेजेस में दोस्तों जो लेक्चर है वो 50 मिनट का हो जाता है। इसका मतलब क्या है कि यदि हम एक स्ट्रेच की बात करते हैं तो ऑन एन एवरेज दोस्तों 50 मिनट तक ही आप कंसंट्रेशन अपनी बना के रख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको थोड़ा सा ब्रेक चाहिए सो दैट वी कैन रीयूनाइट, एक्चुअली आप फिर से रीयूनाइट हो पाएँ और दोस्तों चीज़ों को लेके आगे चलें। तो इसका मतलब क्या है कि यदि आप 50 मिनट भी नहीं बैठ पा रहे हैं तो समस्या है, लेकिन दोस्तों यदि आपको 50 मिनट, 1 घंटे बाद ये हो जाता है कि आप थोड़ा घूम लें, चाय पी लें, पानी पी लें, व्हाटएवर, तो ये दोस्तों बड़ी नॉर्मल सी बात है। अब दोस्तों इन 50 मिनट्स में सिर्फ ऐसा नहीं है सिर्फ आप बैठे हैं। अब दूसरा टास्क क्या है दोस्तों कि आपको जब पढ़ने बैठे तो मेमोरी में दोस्तों रिटेन कैसे रखें, रिकॉल कैसे करें, उसको चीज़ों को लॉन्ग समय तक याद कैसे रखें। उसके लिए दोस्तों जो पर्सनल एडवाइस मेरी ये है कि आप चीज़ों को दोस्तों लिखना शुरू करिए। द मोर यू राइट, बिलीव मी, इट विल गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। दुनिया की दोस्तों कोई दूसरी रेमेडी इस बात का तोड़ नहीं कर पाएगी कि यदि आपने चीज़ों को लिखना शुरू कर दिया, जितनी भी दोस्तों बातें आप लिख सकते हैं, आप ऐसे लिखिए, आप दोस्तों पैराग्राफ लिखिए, आप हिस्ट्री लिखिए, ज्योग्राफी लिखिए, जो भी दोस्तों आप पढ़ रहे हैं उसको लिखना शुरू करिए। बिलीव मी दोस्तों,
जब आप 15 दिन 20 दिन इस प्रैक्टिस को कर लेंगे तो यू विल बी लाइक कि हाँ यार, मैं तो चीज़ों को, बहुत सारी चीज़ों को रिकॉल करने लगा हूँ और याद भी दोस्तों लॉन्ग समय तक आपको होता रहेगा। तो ये दोस्तों टेक्निक है जो कि आपको फॉलो करनी है। नहीं फॉलो करेंगे तो आप ही का नुकसान है, मेरा तो दोस्तों कोई नुकसान नहीं है। मैं तो आपको एज ए मेंटर बोलिए, एजुकेटर बोलिए, बड़ा भाई बोलिए, जो भी बोलिए दोस्तों, मैं तो आपको सपोर्ट कर रहा हूँ, गाइड कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये दोस्तों आपको चीज़ें फॉलो करनी है कि लिखना शुरू कर देना है। अब दोस्तों अपने ब्रेन को कैसे हेल्दी रखें। आज के टाइम का दोस्तों जो सबसे बड़ा गार्बेज है, हालांकि मैं खुद वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन दोस्तों जो मोबाइल फ़ोन है ना, आप देखिए, मना नहीं है, लेकिन दोस्तों अननेसेसरी जो आपने मान लो मोबाइल फ़ोन चलाया है किसी काम को करने, एक नोटिफिकेशन पॉपअप हुआ, अब दोस्तों डिस्ट्रैक्ट होते होते जो काम आप आधे घंटे के लिए करने बैठे थे 4 घंटे में दोस्तों ख़त्म होता है। तो दोस्तों ये जो आदत है, ये जो मोबाइल है, इससे थोड़ा सा दूरी बनाने की कोशिश करिए। एक बार सेलेक्ट हो जाएंगे कोई दिक्कत नहीं, फिर तो अपनी जेब में मोबाइल लेके चार घूमिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर दोस्तों आपको जीने नहीं दिया जाएगा जब आप नौकरी में चले जाएंगे, क्योंकि इतना काम हो जाएगा। तो दोस्तों थोड़ा सा मोबाइल से दूरी बनाना शुरू करिए। दूसरी बात क्या है दोस्तों कि बुक से दोस्तों पढ़ना शुरू करिए, ठीक है। मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि जब आप पढ़ते हैं तो बुक से दोस्तों यदि आप पढ़ेंगे, यूट्यूब से पढ़ना है पढ़िए, बट मेरे हिसाब से जो इफ़ेक्टिव तरीका है वो दोस्तों है कि यूट्यूब से दोस्तों आप रिवाइज़ कर सकते हैं चीज़ों को। आपने पढ़ लिया है, अच्छा कोई वीडियो आधे घंटे की, उसको देख के ख़त्म कर लीजिए, सो दैट आपको रिकॉल होता चला जाएगा जब आपने। अब दोस्तों यदि आप पढ़ने ही पहली बार यूट्यूब पर बैठेंगे तो समस्या दोस्तों आपके साथ में डेफिनेटली आने वाली है। तो दोस्तों बुक से पढ़ना शुरू कर दीजिए। कोई भी बुक दोस्तों उठाइए, ऐसा नहीं है कि फला बुक होगी तभी मैं पढ़ूंगा। एक बुक को 1000 बार पढ़ना दोस्तों लाख गुना बेहतर है, ना कि 1000 बुकों को एक बार पढ़ना। तो कीप ऑन रिवाइजिंग, कीप ऑन स्टडिंग अ सिंगल बुक। डेफिनेटली दोस्तों जब आप एक बुक को बार बार पढ़ेंगे तो आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है हर बात अलग अलग आएगा, ठीक है। ये दोस्तों बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। तो आपको लिखना है दोस्तों, आपको पढ़ना शुरू कर देना है बुक से। और दोस्तों आपको जो स्केड्यूल है, जैसे मैंने बताया, उसको फॉलो करना है, उसको अडेयर करना है। शाम को ही देखना है कि आपने क्या टारगेट किया था, क्या आपने अचीव किया। एंड दोस्तों कुछ बातें जैसे मेडिटेशन करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है। आपको मेडिटेशन करने से जो ब्लड सर्कुलेशन है वो दोस्तों नॉर्मल रहता है और आपकी जो कंसंट्रेशन है दोस्तों वो इंक्रीज़ होती है। सुबह को करिए, शाम को करिए, जब आपका मन है। 15 मिनट दोस्तों मेडिटेशन करा करिए, हो सके तो दोस्तों ओपन एयर में मेडिटेशन करिए, दैट विल हेल्प यू अ लॉट, ठीक है। ये दोस्तों बातें रहीं। और थोड़ा सा दोस्तों जो ग्रीन वेजिटेबल्स हैं उनको अपनी सब्जी में या फिर अपने डाइट में इस्तेमाल करिए, वो भी दोस्तों आपको कहीं ना कहीं हेल्प करेंगी इन चीज़ों को, आपको जो मैं आप एक टारगेट है उसको अचीव करने के लिए, ठीक है। बाकी दोस्तों मैंने आपको इतनी सारी बातें बताई हैं, कुछ ना कुछ फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली दोस्तों आपको फ़ायदा होगा। और 15-20 दिन बाद दोस्तों आप मुझे कमेंट करके बताना, हाँ सर फ़ायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है। और मैं दोस्तों आपके लिए बहुत सारी चीज़ें अपलोड करता ही रहता हूँ। अभी दोस्तों धीरे धीरे और भी पिकअप करूँगा, क्योंकि मेरा टारगेट दोस्तों 2024 यूपीपीएससी का है। और आपके लिए दोस्तों ये जो कंटेंट है वो अपलोड करूँगा। और दोस्तों मैंने बोला कि आप दोस्तों ब्लाइंडली किसी को ना फॉलो करिए, जिसको भी फॉलो करना है आप करिए, ब्लाइंडली किसी को ना करिए। अपने ऊपर दोस्तों बिलीव रखना बहुत ज़रूरी है। जिसको दोस्तों अपने ऊपर बिलीव है वो दुनिया में कुछ भी कर सकता है, ठीक है। तो पहला दोस्तों जो की टू सक्सेस है, बिलीव इन योर सेल्फ, स्टार्ट बिलीविंग इन योर सेल्फ। येस यू कैन डू इट। कैसे नहीं होगा, बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है। तो स्टार्ट बिलीविंग इन योर सेल्फ। और दोस्तों ये जो मोटिवेशन वाली बातें हैं मैं नेक्स्ट वीडियो में भी लेके आऊँगा। उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों इतनी सारी बातें मैंने बताई हैं आपको अच्छी लगी होंगी। तो चैनल को दोस्तों अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर लिया करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो और थोड़ा सा दोस्तों लाइक वाइक कर दिया करो। आई नीड योर सपोर्ट सो दैट आई कैन गिव यू लॉट ऑफ थिंग्स जो कि अभी तक मेरे पास में है, मैं आप तक दोस्तों पहुंचाना चाहता हूं। पढ़ाई की बातें करूं दोस्तों, पढ़ाई की यदि मैं बात करता हूं तो आई कैन टीच मैथमेटिक्स ऑल्सो, फिजिक्स ऑल्सो, ज्योग्राफी ऑल्सो, हिस्ट्री ऑल्सो। एंड हर सब्जेक्ट में दोस्तों कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मैं अच्छा पढ़ा सकता हूँ। बेस्ट तो नहीं बोलूँगा दोस्तों, बेटर ज़रूर बोलूँगा अपने आप को, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए दोस्तों, क्योंकि दोस्तों जीवन में खुश रहना बहुत ज़रूरी है। खुशी दोस्तों कोई लाके नहीं देगा आपको, पेड़ पे टंगा हुआ आम नहीं है कि तोड़ के दे देगा, आपको खुद से दोस्तों जनरेट करनी पड़ेगी खुशियाँ दोस्तों, आपको ढूंढनी पड़ेगी, आपको संजोनी पड़ेगी दोस्तों खुशियाँ। तो ठीक है, ध्यान रखिए, खुश रहिए, बाय, टेक केयर।